Hello everyone, I am Manjit from Trigger Exam. So, in today's video, I'll talk about how you will choose best examination system for your organizations. तो बहुत सारे लोग हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग डिफरेंट रेंज के होते हैं। जैसे कुछ 10 बच्चे के साथ होते हैं, कुछ 50 बच्चे के साथ होते हैं कोचिंग, या कुछ 100 बच्चे के साथ कोचिंग होते हैं। तो किस स्टेज पे आप हैं और क्या आपके लिए बेटर होगा वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि यू कैन टेक बेटर डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ। तो सबसे पहला पार्ट होता है कि इससे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कैसे स्टार्ट हुआ। तो पहले है कि 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते थे, उनको एक साथ रखा गया और वो देना शुरू हुआ। यदि मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको स्क्रीन। बेसिकली क्वेश्चन हुआ करता था कुछ भी, और यहाँ 4 ऑप्शंस हुआ करते थे। ओके, तो ये इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। तो सिंपली इस तरह करके फॉर्मेट बना करके दिया जाता था। तो इस तरह के फॉर्मेट में अभी से गूगल फॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, आप चूज कर सकें और फिर आप एग्जाम में एग्जामिनेशन लें। इसमें क्या होता है, एक बार एग्जामिनेशन दे देता है बच्चे तो फिर बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता, लेकिन एक तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। यू कैन चेक द आंसर एंड गिव द रिजल्ट टू देम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि टाइमर लगना शुरू हो गया। तो टाइमर आप एक अलॉटेड टाइमिंग में आप इसको कर सकते हैं। अलॉटेड टाइमिंग में आप फॉर्म बना सकते हैं। तो इसे 30 मिनट है, 30 मिनट के लिए बनते रहा। ये दूसरा स्टेज आता है। तो यदि बहुत कम बच्चे हैं आपके पास, तो दैट गूगल फॉर्म वर्क्स मच बेटर। लाइक आपको कुछ नहीं है, 4 ऑप्शन बहुत स्मूथली बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाता है। यदि थोड़े पास आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे हैं, तो देन यू आल्सो हैव टू कंट्रोल ओवर द टाइमिंग। सो कुछ ऐसा फॉर्म है, आई थिंक गूगल फॉर्म्स ये भी ऑप्शन दे देगा कि आपको टाइमिंग लगा करके आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट जो फॉर्म है एक्सपायर करवा सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद या डेट के बाद। तो एक तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कुछ हद तक यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, तो काफ़ी इजी है। और आपके पास 5, 10, 15, 20 बच्चे हैं तो यू कैन स्टिल यूज़ दैट। फिर दूसरा जो सिस्टम इवॉल्व हुआ, सिस्टम ऐसे इवॉल्व हुआ कि सारा जो क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, वो उनको प्रैक्टिस के लिए जब करना होता है तो सारा क्वेश्चन चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर LMS आने शुरू हो गए। तो ट्रिगर एग्ज़ाम का भी LMS है जो आपको वहाँ पे भी दिखेगा। तो एक्चुअली आप जब बनाते हैं प्लेटफॉर्म, तो आपको MCQs और इस टाइप का क्वेश्चन अवेलेबल रहता है। तो अब ये इस तरीके के फॉर्मेट आने लगे हैं। तो जब कुछ ज़्यादा बच्चे हैं तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से लिस्टेड रहता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे लिस्ट करके जब स्टार्ट करेगा और फिर ये टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइमिंग है, 4 ऑप्शंस है। फिर यहाँ कलर कोडिंग भी होती है कि कलर है तो कंफर्म मार्किंग है। ये थोड़ा एक तरीके से जब किसी क्वेश्चन में डाउट है, ऑप्शन में डाउट है, लेकिन वो सोचता है कि 15-10 मिनट बच जाएंगे तो फिर वापस आकर देख सकते तो वायलेट है। और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता तो यहाँ पे रेड कलर है। तो इस तरीके का सिस्टम आना शुरू हुआ। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बच्चों को मिलने लगा। इसमें फ़ायदा क्या है कि आपका सारा भी जो भी क्वेश्चंस वगैरह है सेव रहता है, और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप बच्चों को चाहिए होता है कि हम उनको वापस से रिवाइज कर सकें और सारा चीज़ें देख सकें। सो नाउ सिस्टम इट अकर्स। इसके साथ फिर तीसरा एक एडवांस सिस्टम है, वो है कि सिर्फ MCQs नहीं, डिफरेंट लाइक आप नंबर भी डाल सकते हैं ऑप्शन में, मैचिंग टाइप भी यूज कर सकते हैं, या पैराग्राफ लिखने का भी होता है। और फिर तो उसमें डिफरेंट पैटर्न के यूज़ कर सकते हैं सिमिलरली दिस टाइप के पैटर्न में। तो आप इस तरह करके यदि आप यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको यही जो LMS देते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, वहाँ पे जाना पड़ेगा। थर्ड अप्रोच होता है कि
प्रोक्टरिंग होती है, तो आपको ना चीटिंग के थोड़े से, देखो 100% तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ को रोकना, पर आप कुछ फियर ला सकते हैं स्टूडेंट में। तो आप यहीं पे कैमरा, जब ये टेस्ट स्टार्ट होगा तो कैमरा चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम अब आने लगे हैं। अभी और एडवांस आ रहा है, अब तो नॉर्मली जो एडवांस आ रहा है वॉइस से काम करेगा या नॉर्मल पिक्चर से काम करेगा। तो नाउ सिस्टम इज़ गेटिंग डेवलप। तो ये सारे सिस्टम है, तो आप जिस स्टेजेस में हैं आप ले सकते हैं कि क्या उसमें फैसिलिटी है, किस तरह का ऑटोमेशन है। हाँ, थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड यूज करना चाहेंगे तो थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार का मेहनत है, फिर उसके बाद आपका सही हो जाएगा। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। और इफ़ यू आर इन एजुकेशन सेक्टर, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। और इससे क्या होगा कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी नॉलेजेबल वीडियोस हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करने में बेटर मदद करेगी, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है डेवलप हो रहा है, और बहुत लोग अभी नए, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे टीचर्स लर्न करेंगे कैसे क्या यूज करना है। and I'll in this channel will make sure that it becomes friendly for you. Thank you. 'Cause you won't look after my wounds, I suppose you will never